नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना व कार्य समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रकार्य जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। इसके बाद दुर्खिम ने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया था। रैडक्लिफ ब्राउन, मैकआवर, पेज, पार्सन्स आदि ने इस अवधारणाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम चलते हैं सामाजिक संरचना की अर्थ और परिभाषा। सामाजिक संरचना यदि हम देखें तो सबसे पहले संरचना के बारे में हम देखते हैं। संरचना का मतलब होता है कोई भी आकार, बाहरी ढांचा या बनावट। इस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। जब ये विभिन्न इकाइयां एक व्यवस्थित और संगठित होकर जिस संरचना का निर्माण करती है, जिस स्वरूप का निर्माण करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं या संरचना कहते हैं। अब हम चलते हैं सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना जब समाज की विभिन्न निर्माणक इकाइयां व्यवस्थित ढंग से संगठित होती है और एक स्वरूप का या संरचना का निर्माण करती है, तो इसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की व्याख्या विभिन्न वैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने अलग अलग की है। चलते हैं हम। सबसे पहले कार्ल मैनिम के अनुसार समाज की व्याख्या, सामाजिक संरचना की व्याख्या। सामाजिक संरचना कार्ल मैनिम के अनुसार सामाजिक शक्तियों का जाल है। इनके अनुसार जब जाल का निर्माण कई धागों से होता है और ये धागे ही जाल की इकाइयां होती है। प्रत्येक एक धागा इस जाल की एक इकाई होती है, महत्वपूर्ण इकाई होती है। जब ये इकाइयां क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती हैं, तभी यह जाल का निर्माण करती है। ये इकाइयां ही सामाजिक शक्तियां कहलाती हैं, क्योंकि ये शक्तियां परस्पर अंतः क्रिया करती है, अंतः संबंधित होती है और सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अगली व्याख्या है पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, परिस्थिति, भूमिकाओं आदि की क्रमबद्धता है। यहाँ पर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के लिए 3 प्रमुख बातें बताई है। पहली बात है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है। दूसरी बात है कि सामाजिक संरचना में ये इकाइयां परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है। तीसरी बात है कि सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। अगली व्याख्या है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। उनके अनुसार सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है। हम जानते हैं कि सामाजिक संरचना के निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई मानव है या मनुष्य है। मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं और इन सामाजिक संबंधों के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इन संबंधों के द्वारा जिस संरचना का निर्माण होता है उसे ही रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये संबंध विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, नियमों के द्वारा नियंत्रित होते हैं और निर्देशित होते हैं। अतः रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक क्रमबद्धता है। व्याख्या के बाद हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक संरचना की विशेषता। पहली बात, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है।
जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का हमें बोध कराती है। तीसरी बात, सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। चौथी विशेषता, सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है। पांचवी विशेषता, सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है। छठी विशेषता, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता, सामाजिक संरचना में हर इकाइयों का एक पूर्व निश्चित स्थान होता है। अगली विशेषता, सामाजिक इकाइयां सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों का अपना एक निश्चित कार्य होता है। यहाँ कार्य का अर्थ है कि हर इकाई समाज में किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है। अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना स्थान पर स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगली, सामाजिक संरचना में अनेक सामाजिक प्रक्रियाएं भी पाई जाती है, जैसे सहयोग, अनुकूलन, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा। अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना सामाजिक मूल्यों के आधार पर बताया है। इस प्रकार से पार्सन्स ने सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य के आधार पर सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। हमने इस व्याख्यान में सामाजिक संरचना के बारे में जाना, सामाजिक संरचना की विभिन्न व्याख्या की गई है जो समाजशास्त्रियों के द्वारा, उनके बारे में जाना, और सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में जानकारी। धन्यवाद।